500 घर जो हैं वो अब बुलडोजर के रडार में हैं, कभी भी इन पर बुलडोजर चल सकता है। को नोटिस लगा गए। अब बताइए कि हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। उस टाइम बोले थे कि झुग्गी नहीं टूटेगी, झुग्गी पास हो गई है। 4 बारी 5 बारी वोट लेने आया और जब तो कहते जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के देंगे। राशन कार्ड के पैसे ले रहे हैं, मीटर मकान नंबर के पैसे ले रहे हैं, हम गरीब लोगों से पानी नल का लगाने के पैसे ले लिए। 35 साल हो गया, बताइए 10 दिन में आदमी कैसे घर खाली कर दे। नेता विधायक के पास नहीं गए, अपने विधायक के पास में से हैं। विधायक के पास गए थे, सबके पास गए हम। उन लोग बोल रहे हैं आप लोग खड़े रहिए, हम भी हाथ जोड़ के आपके साथ खड़े हैं, ये तो टूटेगा ही टूटेगा। प्रधानमंत्री यहाँ पे आके खुद सारे जितने इंसान हैं उनको सबको लिटा दे और उस बुलडोजर चला दे। बीजेपी को जिताओ, घर उड़ाओ, बीजेपी को जिताओ, घर तोड़वाओ। ये भी नया। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ऐसा लगता है कि ये वो दौर है जिसमें दिल्ली सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सब के सब हर एक कॉलोनी को ये खंगालने में लगे हैं, ये जांचने में लगे हैं कि ये जो कॉलोनी है, यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं ये वैध हैं, अवैध हैं, कहीं कब्जा किया हुआ है या कहीं बिना कब्जा है, ये इसका जो स्वामित्व है वो किस तरह का है। मैं दिल्ली सटे फरीदाबाद के सेक्टर 22 के शिवाजी नगर में हूँ। यहाँ पर नोटिस आ गया है कि भाई ये केंद्र सरकार की ज़मीन है, केंद्र सरकार के शहरी और कार्य मंत्रालय के LNDO डिपार्टमेंट की ज़मीन है और 15 दिन के भीतर आप ये जो ज़मीन है यहाँ पे जो आपने कब्ज़ा किया हुआ है इसको खाली कीजिए। जबकि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमको दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर बसाया गया था और 35-40 साल हो चुके हैं जब से वो यहाँ रह रहे हैं। आज अचानक कैसे ये जो ज़मीन है ये लगने लगी है कि भाई हम यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं। मैं फरीदाबाद में ही हूँ, सेक्टर 22 का ये शिवाजी नगर है। ये सारे जो मकान हैं अब इन पर बुलडोज़र की तलवार लटक रही है। कभी भी जो है 15 दिन का समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि नोटिस तो 8 तारीख का है, ये नोटिस देखिए, नोटिस 8 तारीख का है लिखित में, लेकिन बताया जा रहा है कि 14 तारीख को यहाँ पर नोटिस लगा है, 14 जुलाई को, और ये कहा गया है कि 25-26 के बाद में यहाँ पर अगर लोगों ने खाली नहीं किया होगा तो भाई यहाँ पर जो है बुलडोज़र चलाया जाएगा और ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई होगी उसका पैसा भी यहीं के लोगों से वसूल किया जाएगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई 35-40 साल हो गए, एक उम्र लोगों की यहाँ बीत गई है, तो अब ऐसे में यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे। एक बार ड्रोन से देख लीजिए, ये तिकोना सा जो है प्लॉट है, इस पर करीब करीब 500 मकान या झुग्गियाँ हैं जो अब प्रभावित हो रही हैं और यानी कि 500 घर जो हैं वो अब बुलडोज़र के रडार में हैं, कभी भी इन पर बुलडोज़र चल सकता है। आप कब से रह रही हैं जी? हमारे 35 साल हो गए सर रहते हुए, बच्चे सब यहीं पैदा हुए, यहीं सब रह रहे हैं। तो ये आपका कैसे आप मतलब ज़मीन पर अधिकार है आपका या फिर ला के बसाया गया था? नहीं, ला के बस आया गया था। ये यहाँ हार्डवेयर चौक से? हाँ जी, नहीं, हाँ। इधर रहते थे संजय कॉलोनी में, वहाँ से ला के बस आया गया है। अच्छा, झुग्गी से। 35 साल से रह रही हैं? हाँ जी, उस टाइम बोले थे कि झुग्गी नहीं टूटेगी, झुग्गी पास हो गई है और यहाँ सब कोई रहो, अपना अपना मकान जितना मिला है उतने में सब रहो सब। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो पानी के साधन दिए, लैट्रिन के साधन, पानी का साधन, तो बिजली का साधन, राशन कार्ड, सब कुछ बनाया, बोर्ड भी देते हैं हम लोग। अच्छा। अब एक बैग आ करके 14 तारीख को नोटिस लगा गए। अब बताइए कि हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। अगर तोड़ रहे हैं तो इसके जगह पर कहीं दीजिए, हाँ। तो हम गरीब आदमी वहाँ बच सकते हैं। एक मुट्ठी भी ज़मीन दोगे तो हम लोग उसमें गुजारा कर लेंगे। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेकर गरीब आदमी कहाँ से जाएंगे बताइए। कहीं सोचा नहीं जी कहाँ, मतलब जैसे अब यहाँ वो तोड़ने को कह रहे हैं और आप खुद भी कह रहे हैं कि आपका जो है मालिकाना हक यहाँ पर नहीं है, बस ला के बसाया गया था आपको, तो कहीं सोचा आसपास कहीं किराए वराए पे लेने की? कहीं सर पैसे नहीं है तो कहाँ मैं ले जाऊँगा, मैं अब खाने तक के रोटी के पैसा नहीं है सर, मैं जाऊँगा कहाँ जाऊँगा। मजदूर आदमी हैं हम लोग। मजदूर करके लाता है, एक लड़का है वो लाता है कमा करके, तो मैं रोटी खाती हूँ, पति भी नहीं है, विधवा हूँ, एक लड़का है, एक लड़का कमा रहा है। अच्छा। तो वो एक लड़का से क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, अब प्राइवेट में पढ़ाओ, प्राइवेट में भी 2500-3000 हज़ार रुपया लगता है। बताओ बच्चे को पढ़ाऊँ कि पेट में खाऊँ कि किराया पर रहूँ, बताओ ना, आप बताओ कि क्या क्या करूँ। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ बच्चे के लेके जाऊँ, गर्मी के मौसम में कहाँ जाऊँगा, बताओ।
6,000 रुपया किराया है। 6,000 रुपया कमाएंगे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे हम, बताइए। अब सरकार से यही गुजारिश है कि तोड़ रहे हैं तो ठीक है, हमको कहीं दीजिए इसके बदले में कि हम गुजारा कर सके। देखिए इन सारे मामलों में मेरा एक चीज़ क्या नहीं होती है, जो जैसी बात है मैं वैसी बता देता हूँ कि भाई अगर इनका मालिकाना हक का दावा तो ये भी नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है भाई गरीब हैं और सालों पहले जो है यहाँ पर लाकर इनको बसाया गया था। ये अलग दूसरी जगह पे रहते होंगे तो यहाँ पर लाकर बसाया गया था, और बसाया गया था तो उसके बाद इनके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब भी बनवाए गए और इनसे जो है वोट भी लिए गए हैं, ठीक है। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जो जिस दौर में जो पार्टी रही है वो जो है वोट लेती है, सब लेते हैं वोट भाई, वोट तो सबको ही चाहिए, इस पार्टी की उस पार्टी की क्या बात करनी है, ठीक है। लेकिन वोट लेने के बाद में अब जो है इन्हें नोटिस दे दिया है, चलिए भाई आप लोग यहाँ से खाली कीजिए। तो ये सारे ही जो मकान हैं, ये मंदिर भी है जी, ये मंदिर पे भी बुलडोजर चलेगा। यहाँ पर देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है जिस पर ये बुलडोजर चलना है। बताइए जी, बताइए कब से रह रही हैं जी आप? 35 साल हो गए सर। मतलब यहाँ पे लाके आप कहाँ रहते थे? बस यही आंखें खोली हमने तो। अच्छा, 35 साल की उम्र हो गई हमारी, और हमारी मम्मी पापा तो पहले से रह रहे होंगे। हमने हाँ, हमें इंसाफ चाहिए बस, झुग्गी नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो हमें जगह चाहिए, ना तो साल 6 महीने का टाइम चाहिए। अच्छा। हाँ, और इन्होंने तो 14 तारीख को लगाया है और नोटिस में लिखा है कि भाई 25-26 में तोड़ देंगे। हाँ, नोटिस में लिखा है 26 तारीख को तोड़ देंगे, और 5 दिन 6 दिन लेट लगाया उन लोगों ने। 8 तारीख को लगाया। हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए बस। नेता लोग कहाँ थे जब क्या कहते हम 2-2, 3-3 लाख रुपए बना के बैठ रहे थे, यहाँ पर लगा रहे थे, जब नेता लोग कहाँ थे? फूलचंद लाख पर 4 बारी 5 बारी वोट लेने आया, और अब फूलचंद कह रहा है कि मेरे एंटर में नहीं है ये झुग्गियाँ। और जब तो कहते जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के देंगे, वहाँ खोखा वहीं दुकान बना के देंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ये वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। यहाँ पर बच्चों को गोदी में उठा के गोदी में मुतवा लिया उन्होंने, बहनों को पैर छू रहे हैं, माओ के पैर छू रहे हैं, माता बहना बना रहे हैं, यहाँ पर माला पहना रहे हैं बच्चों को। यहाँ पर पहले कांग्रेस ने बताया, ऐसा चौधरी ने बसाया यहाँ पे हम लोगों को। अच्छा। और ये कांग्रेस आई है तब से हमने कांग्रेस को वोट दिया है। अच्छा, फिर अब ये आई है बीजेपी। अच्छा, जब से बीजेपी आई है तब से हम बीजेपी को दे रहे हैं वोट। अच्छा। तो इनको सोचना चाहिए कि अगर हमें इनका घर मकान नहीं रखना तो हम वोट लेने क्यों आए। और बोल सकते थे कि भाई आप ये जगह छोड़ दो, ये जगह में तुम्हारा घर नहीं बन सकता, ये सरकारी जगह है या कैसी भी है। तो मना करने का उनका अधिकार था कि नहीं था? तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। हम लोगों को वोट लेना था तब आ गए, हम तुम्हारा घर यहीं पे रखेंगे, हम तुम्हारी दुकान यहीं रखेंगे। अब कहाँ जाएं सर, हम बताओ। आप कब से रह रही जी? हमारा 35 साल हो गया अच्छा सर, 35 साल हो गया। बताइए 10 दिन में आदमी कैसे घर खाली कर देगा? कमरा भी किराए पर नहीं मिल रहा है। 10,000 का नौकरी करे या 10,000 हम लोग कहाँ से किराए देंगे? हाँ, कहीं भी बोल रहे हैं कि 10,000 दो कमरे का, कहाँ से हम 10,000 देंगे? हाँ बताइए, गलत कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहीं नोटिस इनको देना था, नोटिस इनको देना था तो पहले अनाउंसमेंट कर देते कि भाई तुम लोग खाली करते, या तो पहले बीच में आके बोलते कि पैसा इतना मत लगाओ, झोपड़ी ओपड़ी डाल के रहो, अब जब मर्जी हम खाली करवा लेंगे। अब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और हम मूलचंद शर्मा ने और जो जितने नेता हैं वादा करें कि हम मकान यही तुम्हारा पक्का कर देंगे, यही तुम्हारा पक्का कर देंगे। हम 3-3, 4-4 लाख रुपए लगा लिए सब। 4-5 हजार रुपए की बिल लगवाए, बत्ती कमरे 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए लग गए, पानी की टंकियां लगवाती हैं लगा। ये बताओ ऐसे कैसे चलेगा? हम गरीबों से पैसे ले लेके नेता लोग एसीओ में बैठ के बिल्डिंग बना के राशन कार्ड के पैसे ले रहे हैं, मीटर मकान नंबर के पैसे ले रहे हैं। हम गरीब लोगों से पानी नलका लगाने के पैसे ले लिए नेता लोगों ने, सड़क बनवाई तो नेता खरंजा बिछवा रहे तो पैसे ले रहे हैं हम गरीब लोगों से। वोट दिए, उसके बाद में नोटिस दे दिया है। फिर नोटिस दे दिया, 7 दिन में टाइम दे रहे हैं हमें लेके लिए। ऐसे थोड़ी होता है, साल 6 महीने का हम तो लोगों को टाइम देना चाहिए। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कोई है, कोई विधवा है, कोई किसी के डिवोर्स है, कोई बेटी कैसे पढ़ी है, कोई बहन बेटी बहू कैसे पढ़ी है, यहाँ पर कैसे जी रहे हैं हम मजदूर लोग। क्या कहते हैं, नेता लोगों के काम नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करेंगे, लैट्रिन में गिरारे आ जाएंगे, उनकी कीड़े पड़ जाएंगे उनके घर मकान में। हम गरीब लोग मजदूर नहीं करेंगे तो हम इन लोगों को क्या हाल होगा? हम गरीब लोगों को हटा रहे हो तुम, मशीनें ला के बेलदारी करेंगे, वही क्या झाड़ू पोछा करेंगे, वही सफाई करेंगे, बर्तन मांजेंगे, वही कपड़े धोएंगे,
ठीक है ना, गरीब आदमी फिर बैठ जाए तब पता लगेगी ना लोगों को। जिस दिन सड़क पर उतरी आएगी गरीब आदमी, उस दिन नेता लोगों को पता चल जाएगा। हम भी लड़के मानेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे जब तक हार नहीं मानेंगे हम लोग। नहीं, आप लोग नेता वेता के पास नहीं गए, अपने विधायक के पास में से हैं? विधायक के पास गए थे, मूलचंद शर्मा के पास, भारद्वाज के पास, सबके पास गए हम लोग। हाँ, उन लोग बोल रहे हैं आप लोग खड़े रहिए, हम भी हाथ जोड़ के आपके साथ खड़े हैं, ये तो टूटेगा ही टूटेगा। ये बताइए 10 दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 दिन में कहाँ जाएंगे? अब तो 8 दिन का समय है, 8 दिन में कहीं क्वार्टर भी नहीं मिल रहा, हम लोग घूम घूम के थक गए। जिस तरीके से हाथ जोड़ जोड़ के वोट लेने आए थे, उसी तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पे आके खुद और सारे जितने इंसान हैं उनको सबको लिटा दे और उस बुलडोजर चला दे, तब हमें ठीक लगेगा। हमारी झुग्गियों से बन बन के नेता लोग बैठ गए। हमें जब ये अच्छा लगेगा कि जब हम लोगों को नीचे जमीन पे लिटा के हमारे ऊपर अपने आप आके प्रधानमंत्री बुलडोजर चला दे। नोटिस लगवाया, जिसने नोटिस लगवाया है, जिस नेता ने साइन करके उस पर नीचे भेजे हैं, वो नेता आके मिले ना हम झुग्गी वालों से। वो लोग बोले ना कि भाई हमारी जगह है, हमने खरीदी है या रजिस्ट्री करवाई है, तो भाई तुमको जगह मिलेगी या टाइम मिलेगा, हमें टाइम दिया जाए ना। तो में तोड़ रहे हैं तो उसका मुआवजा दे रहे हैं, जमीन का मुआवजा दे रहे हैं। जमीन का मुआवजा नहीं देंगे तो ये मकान बना के 5-5 लाख रुपए लगा के 2-2 लाख रुपए लगा खड़ा कर रखे हैं, उसका घर है। इतना दिन से वो कहाँ थे? कहाँ सो रहे थे जब हम लोग घर बना रहे थे तब? इतना दिन से, जब 35 साल से, वो लोग 50 साल से कहाँ थे? देखिए हुआ ये है कि भाई पहले इनको यहाँ ला के बसाया गया और फिर जब भाई इनकी थोड़ी थोड़ी स्थिति ठीक हुई, भाई 4 पैसे इन्होंने जो है जोड़ने शुरू किए, तो उसके बाद में जब ये बना रहे थे, देखिए बहुत से लोग कहते हैं झुग्गी उनको लगता है बस वो जो झोपड़ा सा होगा कच्चा सा वही होती है। अरे नहीं भाई, ये दिल्ली एनसीआर का इलाका, यहाँ झुग्गियाँ ऐसी होती हैं। ये देखिए जो दिख रहा है ना, झुग्गियाँ ऐसी होती हैं, ठीक है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर। आदमी होगा तो वो मजदूरी करता है, कोई महिला है तो भाई वो घरों में मेड के तौर पर काम करती हैं। सब यही काम है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ही यहाँ पर हैं। तो मजदूर लोग क्या क्या कहते हैं, मंत्री लोग कैसे क्या कहते हैं, चैन से बैठेंगे एसी में, पंखे में, कूलर में, बिल्डिंग बना बना के बैठे हैं। हम मजदूर लोग लैट्रिन साफ नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, उनकी लैट्रिन में कीड़े पड़ जाएंगे, उनके घर ढसलने लग जाएंगे। हम मिस्त्री का काम नहीं करेंगे तो। ऐसे ऐसे खड्डे थे जहाँ पर अंदर घुस जाते थे सर, बंदा दिखाई नहीं देता था। ऐसी जगह बना के रहे हम। इन्होंने हमारा पैसा नहीं लगा सर, जे बताओ आप लगा कि नहीं लगा? हमने पसीने से झाड़ू पोंछा कर करके हमने काम कराए थे और हमने किया सर। ऐसी बात है, हमें कुछ भी नहीं सर। हमें रहने के जे अपनी हम जे जगह ले रहे तो हमें रहने के लिए जगह कहीं दें। हमारे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाए? किराए पे मकान मिल नहीं रहा है। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये कहाँ सर? 5 दिन हो गए घूमते घूमते, कहीं कमरा ही नहीं मिल रहा है। बंदे पूछ रहे हैं कितने हो बंदे, 2 बंदे को दे रहे हैं, बाकी बंदे कहाँ जाएंगे? बाकी बच्चे वो साथ में 2 बंदे रहेंगे, कह रहे ऐसे कह रहे हैं कि किराए पे ले रहे हो तो 2 बंदे रहेंगे, बाकी बंदे कोई नहीं रहेंगे। तो फिर हम लोग क्या करें बताइए? कहाँ जाके मरे? हाँ, हम लोग यहीं पर सो जाते हैं, आके बुलडोजर चला दे। जो भी ये नोटिस लगाया है, हम लोग यहाँ सारे बच्चे यहीं पे सो जाते हैं, एक दिन आके बुलडोजर चला दे। बस हम लोग यही कहेंगे। हमारे पे पहाड़ जैसा पड़ रहा है, एक दिन भारी पड़ रहा है कि कहाँ जाए। एक बार दिखा दूं अंदर, आ जाओ जी। आ जाओ जी, देखिए ये शिवाजी नगर है, पर ये असल में झुग्गी बस्ती ही है। क्यों जी, आप कब से रह रहे हैं? हाँ, अरे बहुत दिन से रह रहे हैं। 30-35 साल सबको हो गए। कहीं किराए विराए की बात करिए कि बुलडोजर चलाने की बात हो रही है यहाँ? बुलडोजर चला के बात हो रहे हैं। कहाँ जाएगा हम लोग? छोटे छोटे इसके बाद जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं घर अच्छा। में, अब कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई ठिकाना नहीं है, आगे देख नहीं रहा, पीछे दिख नहीं रहा। आगे देखो तो खाई, पीछे देखो तो कुआं, ना कुएं में गिर रहे हैं ना क्या क्या खाई में गिर रहे हैं। ऐसे लोगों ने हमारा क्या क्या वो लगा के गए कि हमें कोई पता भी नहीं था। कुछ चला पड़ा ट्रैक्टर के नीचे से, काम भी नहीं कर सकता है, पूरा ट्रैक्टर चला हुआ है। बेटे पे बेटे पे एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, 6 महीना रही है आईसीयू में। तो सबके एकदम बुरा हाल है। वैसे कहते दिखवाई नहीं, कमाने वाला नहीं, कोई नहीं है कमाने वाला। पिल्स मिलता आदमी को बस। बताइए जी, आप कब से रह रहे हैं? मेरे को अंकल 25-30 साल हो गया यहाँ पे रहते। मेरा कमरा उधर है। अच्छा, तो कहीं किराए विराए का कहीं इंतजाम किया आपने? नहीं, अभी तो नहीं किया है सर। कहाँ जाएंगे अब? कहीं मिल भी नहीं रहा है कहीं कमरे के। अच्छा, मिल भी जा रहा है जहाँ तो वहाँ एड़ा के टेढ़ा मांग रहे हैं। अच्छा, बोले इतना पैसा लगेगा अच्छा, तो मिले कमरा मिलेगा। अब जहाँ अपना हमने 200-400
दिहाड़ी कमाते हैं, खाएंगे कि किराया देंगे। अच्छा, गरीब आदमियों से सब नफरत करते हैं, सब अरे नफरत करते हैं। गरीबी से बड़े लोग बने हैं, गरीबी लोगों से बड़े लोग बने हैं। उनको नहीं पता ना। वोट ले लेके बड़े लोग हो गए सारे। देखो उसका दो बेटी है, दो बेटी है। अच्छा। अभी देखा इधर आ रहा है अभी इतना तक पूरा एकदम बहुत 6 महीना आईसीयू में रहा। देखो बहुत मुश्किल से बेचारी ने कैसे कैसे कर्जा लेके लोन लेके जब बेचारी ने बचाया इसको पूरा फटा पड़ा, छोटी ओहो, पूरा फटा पड़ा, सिला पड़ा है इसको पूरा। लेटरिन इससे निकलता था, लेटरिन अब बना हुआ है। देखने दे थोड़ा। पूरा पीछे भी पूरा ऐसे है, बुरा हाल है। अच्छा। एक्सीडेंट क्या नाम है, कितना केस वाला जैसे बुलडोजर से चलाने की बात हो रही है अब, तो कहीं मकान कुछ नहीं कुछ दिया, देखा है? कुछ भी नहीं दिया। बहुत परेशान है। एक लड़का और जेल में करवा दिया, लड़ा जम खड़ा था जेल में है, 4 महीना हो गया, चोटा जगह मारा था। बहुत बुरा हाल है हमारे, बहुत बुरा हाल। ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं सब जगह गिर जाता है, कहीं चलता तो पूरा सारे फूट जाता है, सब गिर जाता है, खून है ही नहीं शरीर में। होता कहाँ जाए? आ जाओ जी। इनको टीबी की मरीज है, कमाने वाले इनके घर में कोई नहीं, बेटी बेटी है 3 इनके साथ। कब से रह रहे हो जी? 30-40 साल हो गए इनको। 30-40 साल से। अब कहाँ जाओगे अब? कहाँ जाए, सरकार तो फेंक रही है जबरदस्ती, अब कहाँ जाएं? मैं घर से बेघर कर रहे हैं। घोंसला बनाती है, एक चुनका लेके घोंसला बनाती है अपने सीट डालने के लिए। वो भी क्या क्या उजाड़ रहे हैं, इसलिए कि ये कहीं कुएं में पोखर में कहीं भी डूब के मर जाए। इससे तो बुलडोजर फैला दो, बस्ती पे घरों में मार दिए रे। 3 नंबर पहाड़ी पे क्या 3 और के खत्म हुई है। ये घर झुग्गियां बना रहे हैं, हमारी झुग्गी थोड़ी है ये देखिए, अब इसको भी कहेंगे कि भाई ये झुग्गी नहीं है। बताओ, ये झुग्गी बता रहे हैं कोई? सरकार लोग तो झुग्गी बताएगा ना। नहीं, वैसे तो झुग्गी है, पर वो झुग्गी वाला स्वरूप नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप सबने पैसा लगा दिया यहाँ पर, मकान पक्के पक्के बना दिए हैं। हमें कुछ रहने को सिर डालने पक्के घर बने पड़े हैं, यहाँ पर लोग बाग झुग्गी बना के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री लोग यहाँ पर 2-2 लाख रुपए हमने मजदूरी करके, झाड़ू पोछा, नाली सफा करके हमने करा है। राशन कार्ड हमारे 4-4 राशन कार्ड है। और हाँ, हर चीज में तुम लोग नेता लोग पैसे लेते हो। बोलो भाभी। नहीं है, हैं? कोई सुनाई नहीं है गरीबों की। इतने सालों से रह रहे हैं, हमें इतने धोखे में रखा हैगा, तो अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों नहीं कर रहे हमारे लिए? हैं? वोट लेने आए हमसे। जब तो हाथ जोड़ जोड़ के वो कर रहे थे कि भी हम तुम्हारे लिए करेंगे, अब क्यों नहीं कर रहे? अब कोई नहीं खड़ा हो रहा हमारे लिए। ये झाड़ू पोछा करके आ रही है, टाइम पास ये कर रहे बात हैं लड़कियां अपना, हैं। झुग्गी झोपड़ी अब में। बना रहे चुन चुन के क्या क्या थोड़ी ईंटें लगाई हैं। तो जब बना रहे थे, ईंटें लगा रहे थे, जब कहाँ मर गए थे वो लोग, बोले आके कहाँ चले गए थे? भाई ये मत बनाओ, हमारी जगह है, हम तुम्हें हटाएंगे। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले हम लोगों को खबर देते ना, बताते ना, जैसे नोटिस लगाए जैसे, इसी तरह के हमको बताते। इतने सालों से नहीं बेवकूफ बनाते बनाते क्या? आए हैं ये। देखिए, गलियां भी ठीक ठाक तरीके से बनी हुई हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालात बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं है उतने। बहुत सी झुग्गियों में बहुत बुरा हाल होता है, ये फिर भी जो है काफ़ी साफ दिख रही है झुग्गी। क्यों जी, कब से रह रहे हैं जी यहाँ पर? 2014 से सर, हैं? 2014 से। आप 2014 से रह रहे हाँ, हैं? और यहाँ 30-35 साल हो गया सब लोग को रहते हैं। अच्छा मैंने बाद में आया, 2014 में मैं आया यहाँ। अच्छा, तो आपने कैसे खरीदा था यहाँ पर, कैसे किया था? मैंने खरीदा था सर यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, अच्छा, वो जो पहले रह रहा होगा उसने आपको बेचा होगा? हाँ जी सर। अच्छा। दूसरा जो लिया था वो मेरे को दिया। अच्छा, शुरू में तो लोगों को बसाया गया था खैर यहाँ पर। जब पहले और गड्ढा था यहाँ, सब लोग ऐसे से लोग मिट्टी भर भर के अपना किया, फिर दूसरे जगह चला गया, बेच दिया। क्या करते हैं आप? मैं यही नौकरी करता हूँ सर। अच्छा, देखिए भाई, ऐसा भी होता है, लोगों को यहाँ पे 35-40 साल पहले लाके बसाया गया होगा, जैसा लोग बता रहे हैं। फिर जो है कोई कहीं शिफ्ट होना चाह रहा होगा, कहीं जाना चाह रहा होगा, तो भाई अपना जो मकान होगा या अपनी झुग्गी जो है वो उसने इनको बेच दी है ना, यही तो हुआ है। हाँ जी सर। तो अब कम से कम 12 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अब इनका घर टूटने के कगार पर है। कगार पे है, अब कहाँ रहेंगे? हाँ, उसके लिए कुछ दिया जाए कि हम कहीं रहेंगे। हैं? आप बताइए अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते, बताइए कब से रह रहे हैं? सर हम तो बहुत साल हो गया, 35 साल के लगभग हो गया है। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे? कहीं से लाके बसाया गया था आपको? हाँ, पहले किराए में रहते थे। अच्छा। मुजफ्फर में। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ जो रहने लग गया हाँ। और यहीं रह रहे हैं। अच्छा। अब अभी 30-35 साल हो गया हमें यहाँ। अच्छा, हाँ। नहीं तो अब बुलडोजर चलाने की बात चल रही है, अब नोटिस लग गया है। हाँ, लग तो गया सर।
जो है हम जो हमें जो है उस टाइम भी मालूम था, अब भी मालूम है ये इलीगल है। एक दिन जो है कोई ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, ये हमें पहले से पता है। अच्छा। लेकिन छोड़ने के भी लिमिट होता है। हाँ, कम से कम थोड़ा समय दे देता, ठीक है ना। तो इन्होंने जो क्या कर दिया, बहुत कम समय दे दिया। भाई देखिए इतना जो बसे हुए इंसान है ये भी, कम से कम 500-600 मकान तो होंगे यहाँ पर। कम से कम अपना इंतजाम कर लेते, है ना। और इंतजाम करने की भी टाइम नहीं मिल रहा है। दुख की बात यह है। और चुनाव से पहले तो ये हटाने की कोई बात ही नहीं थी। और चुनाव के बाद ही जो है चालू हो गया ये प्रक्रिया। बीजेपी को जिताओ, घर भसाओ। क्या चीज? बीजेपी को जिताओ और घर भसाओ। ये भी एक आ गया। घर बसाओ या घर उड़ाओ? घर उड़ाओ। बीजेपी को जिताओ, घर तोड़वाओ। ये भी नया कठिन आ गया। जो बात होती है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। पहली बात कि भाई भारत सरकार ये कह रही है कि भाई उसकी ज़मीन है, भारत सरकार पैस की। LNDO डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, ये दावा है, भारत सरकार कह रही है ये उसकी ज़मीन है, आप लोग कब्जा करके यहाँ पे रह रहे हैं, इसको आप खाली कीजिए। ये तो भारत सरकार कह रही है। अब 35-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, लोगों ने अपना पैसा भी लगा दिया यहाँ पर, और लोगों की एक उम्र यहाँ पर निकल गई है। तो खाली ये कह देना कि भाई आप यहाँ से हटिए, क्या ये तो काफ़ी नहीं है भाई। लोगों के बारे में आपको जो है पुनर्वास का भी तो इंतज़ाम करना चाहिए कि जब इतने साल से ये यहाँ रह रहे हैं, आप इनसे वोट ले रहे हैं, ठीक है। अचानक एक दिन आप कह दें, वो तो ठीक है कि भाई जो वैध है वो वैध है, अवैध है अवैध है, लेकिन भाई ये भी तो आप देखिए कि भाई इनको असल में ये रहे नहीं है, इनको यहाँ बसाया गया है। चाहे उस समय सरकार किसी की भी हो, जाहिर सी बात है उस समय कांग्रेस की सरकार होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। बीजेपी की सरकार तो अब आई है 2014 के बाद में, या उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला के समय गठबंधन में रहे होंगे। जिस समय की ये बात हो रही है उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने लाके यहाँ पे बसाया होगा, ठीक है। लेकिन जब बसाया हुआ है और सालों साल ये रह रहे हैं, और उसके बाद अब बीजेपी की भी सरकार जो है तीसरा टर्म उसका चल रहा है, तो भाई इतने साल से आप भी यहाँ पर जो इनके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, इनको बसाया जा रहा है, उसमें आपने भी इसमें योगदान दिया है, और लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा लगा कर ये जो है अगर लाके इनको बसाया था तो इसका मतलब यही था कि इनके मकान बना के दे दिए होंगे। बस ये कहा होगा भाई यहाँ पर आकर जो है आप बस जाओ। लोगों ने अपना पैसा कमा के, मजदूरी कर करके, लोगों घर में झाड़ू पोछा कर करके ये मकान बनाए हैं, और एक दिन आप आके कह दीजिए चलो भाई निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, इविक्शन नोटिस दे दिया, बेदखली का नोटिस के चलो भाई भागो यहाँ से। तो ये जो है पुनर्वास के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इनका पुनर्वास कैसे होगा। और ये इसलिए भी सोचना चाहिए कि भाई जैसे आप वोट मांगते हो, हाँ, और इनके चरणों में आके पढ़ते हो, तो भाई जिस तरह से अब आप इनके घर से आप बेघर कर रहे हो, तब भी तो आप जो है कुछ इनके लिए सोच लो। तो बस मैं पुनर्वास की बात कर रहा हूँ कि भाई पुनर्वास इनका ज़रूर होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे ये हरियाणा का फरीदाबाद हो, कहीं पर भी बात तो की जा रही है पुनर्वास की, पुनर्वास हो नहीं रहा है। फरीदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।